हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बोला गया है इसमें 51 क्वेश्चन में, प्रोविज़न रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन इज, यानी राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। सेशन जो है हमारा दे रखा है 3, सेशन 4, सेशन 5, सेशन 6। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है हमारा सेशन 4। इसका क्या है राइट आंसर है। अब 1 बाय 1 करके सेशन 3 को भी जान लेते हैं। देखिए सेशन 3 में क्या बोला गया है। जो हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने पढ़ा था, उसकी धारा 3 में बोला गया था राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। इसमें आयोग के गठन के बारे में बात करी गई थी धारा 3 में, आयोग का गठन। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो हुआ है वो किस में हुआ है, धारा 3 में हुआ है। और धारा 4 में जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। अब धारा 5 में देख लेते हैं। धारा 5 में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा और शर्तें दी गई हैं। तो लिख लेते हैं हम अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। और क्या दी गई हैं, सेवा की शर्तें। तो धारा 5 में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है। अब धारा 6 सेशन 6 में बोला गया अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो यहाँ आप ये अध्यक्ष और सदस्य ऐसे ही लिख लेना। और इसकी क्या बोला गया है कि वेतन और भत्ते के बारे में धारा 6 में बोला गया है। देखिए क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित, पूछा गया था अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस सेशन के द्वारा हुई है। तो सेशन जो 4 है हमारा वो इसका राइट आंसर है। सेशन 4 के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है। अब सेशन 3 में क्या बोला गया है, देखिए तो सेशन 3 में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है सेशन 3 में। और सेशन 5 में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और उसकी सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है। और सेशन 6 में इनके वेतन और भत्ते, इनके कौन, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और के भत्ते के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन। बोला गया है चैप्टर 6 ऑफ द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 रिलेटेड टू, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का अध्याय 2009 का अध्याय 6 संबंधित है। यहाँ पे 6 आएगा, 6 संबंधित है। तो अध्याय 6 किससे संबंधित है, ये हम आपको ध्यान होगा जब मैंने RTE एक्ट पढ़ाया था तो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर लिखे थे इसमें कि ये इस चैप्टर से है, ये इस चैप्टर में है ना। तो आर्टिकल जो वो चैप्टर जो 6 है उसमें किसके बारे में व्याख्या की गई है, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बारे में बात करी गई है, या प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किया जाना है, या बालकों के अधिकार का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, या ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा सी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड, यानी बालकों के अधिकारों का संरक्षण जो है वो RTE एक्ट के अध्याय 6 में बोला गया है। RTE एक्ट के, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ चैप्टर बोल रही हूँ, अध्याय बोल रही हूँ। अध्याय यानी जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है, एक चैप्टर में कई सारी धाराएं हैं, ठीक है, और उन धाराओं में भी क्या है, उपधाराएं हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर 6 जो है उसका जो नाम है वो बालकों के अधिकार का संरक्षण है, ठीक है। इस बार पढ़ाया है मैंने आपको ध्यान होगा। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 53 क्वेश्चन। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 14 ईयर्स। यानी भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है। तो जो हमारा आर्टिकल देखिए 14 दे रखा है, आर्टिकल 21 दे रखा है, आर्टिकल 21A दे रखा है, 23 दे रखा है। उसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 20A इसका राइट आंसर है। और पीछे भी अगर कहीं गलत हुआ हो तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये राइट आंसर है इसका। जो आपके संविधान है ये आर्टिकल की बात कर रहा है, बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए हमने RTE एक्ट पढ़ा है, RTE एक्ट पढ़ा है तो उसमें आर्टिकल से भी क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका संविधान उससे भी आ सकते हैं। हालांकि एक्टों में तो धाराएं होती हैं, सेशंस होते हैं, लेकिन जो संविधान है तो उसके बारे में पूछ सकता है कि किस में फ्री 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो ये 21A में दिया गया है। ये आपको बात रट लेनी है बिल्कुल तोते की तरह, ये बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव 2 चाइल्ड पॉलिसी, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 बच्चों की नीति है। तो किस राज्य में है ये? देखिए असम में, उत्तर प्रदेश में, या बोथ A B दोनों, या बिहार। देखिए बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बताया गया है कि A B दोनों में। जो आपकी बुक है ये यूथ कॉम्पिटिशन वाली, उसी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें दोनों बताए हुए हैं, ठीक है। अब 55 देख लेते हैं। 55 में बोला गया है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है इन ऑप्शंस में आपको देखा जाए तो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा 56 क्वेश्चन है, पूछा गया है अंडर विच सेशन ऑफ द फॉलोइंग लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड। यानी बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत निरीक्षण की नियुक्ति की जाती है। तो किस धारा के अंतर्गत की जाती है? देखिए बोला गया है सेशन 17। देखिए पूछा, इसमें निरीक्षण की नियुक्ति पूछ रहा है। ये 1986 का जो हमने अधिनियम पढ़ा है उसमें निरीक्षण की नियुक्ति पूछ रहा है। धारा 17 में है, धारा 18 में है, धारा 19 में है, धारा 20 में है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर है हमारा सेशन 17, इसका राइट आंसर है। अब 1 बाई 1 करके इसकी सारी धारा जान लेते हैं। देखिए धारा 17 में तो निरीक्षण की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। अब धारा 18 में बोला गया है नियम बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। नियम बनाने की शक्ति, ये मैं सिर्फ हेडिंग लिख रही हूँ क्योंकि मैं डीपली आपको 1986 के प्रोविज़न में पढ़ा चुकी हूँ और आप सभी पढ़ लेना एक बार उसको। अच्छा 19 में क्या बोला गया है? सेशन 19 में नियमों और अधिसूचनाओं का संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना। तो जो भी नियम और आपने अधिसूचनाएं बनाई हैं तो यहाँ लिख लेते हैं नियम और जो अधिसूचनाएं हैं, जो अधिसूचनाएं बनाई गई हैं, नियमों और अधिसूचनाओं का संसद या राज्य विधानमंडल विधानमंडल के समक्ष रखा जाना। कोई भी देखिए आपको पता होगा तो कोई भी नियम या सूचनाएं बनाई जाती हैं तो वो भाई विधान या तो संसद में रखी जाएंगी या वो कहाँ रखी जाएंगी, या विधानमंडल में रखी जाएंगी, ठीक। अब है हमारा सेशन 20। सेशन 20 में बोला गया है विधि के कुछ अन्य उपबंधों का वर्जित ना होना। तो ये मैं केवल आपको हेडिंग बता रही हूँ, अंदर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ विधि, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको दोबारा से ये चीज़ करवाऊँ क्योंकि वो तो अलग वीडियो हो जाएगी। विधि के कुछ अन्य उपबंधों का वर्जित ना होना, विधि के कुछ अन्य उपबंधों का वर्जित ना होना, ये धारा 20 में बोला गया है। देखिए 1986 का अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, इसमें निरीक्षण की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है। तो सेशन 17 धारा 17 में आपकी निरीक्षण की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। धारा 18 जो है इसमें नियम बनाने की शक्ति दी गई है। धारा 19 जो है नियम और अधिसूचनाओं का संसद या विधानमंडल के समक्ष रखा जाना है।
और धारा 20 में विधि के कुछ अन्य उपबंधों का वर्जित न होना ये बताया गया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर अपनी। नेक्स्ट हमारा 57 क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी सेशन आर इन द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है ये, में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राइट आंसर इसका हमारा कितना है? राइट आंसर हमारा 25 इसकी कुल धाराएं हैं। उसके बाद है 58 क्वेश्चन, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो वाला एक्ट है ये, फुल फॉर्म दे दी गई है 2012 है। तो पॉक्सो में चाइल्ड का मतलब पूछा है ये, ठीक है। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक से विपरीत है ऐसा व्यक्ति, ये तो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। कैसा व्यक्ति विपरीत है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम। तो राइट आंसर क्या है इसका? 18 वर्ष से कम बालक से अभिप्रेत है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, पनिश्ड फॉर सोलमिनिज्म चाइल्ड मैरिज रियूटल्स इज प्रोवाइडेड। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड दिया गया है, तो किस धारा के अंतर्गत दंड दिया गया है? धारा 8 के अंतर्गत, या धारा 9 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत, या धारा 11 के अंतर्गत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा धारा 10। धारा 10 क्या है हमारी? इसकी राइट आंसर है सेशन 10 जो है वो हमारा राइट आंसर है। जो बाल विवाह का अनुष्ठान एक तरीके से जो क्रिया काम होता है ना विवाह में, जो भी फेरे वगैरह, ये जो भी अनुष्ठान जो भी तुम करवा रहे हो ये प्रोग्राम, तो उसके लिए दंड दिया गया है धारा 10 में। धारा 10 में ही अनुष्ठान के लिए दंड दिया गया है। अब 1 बाय 1 करके इसकी सभी धाराओं के बारे में जान लेते हैं। धारा 8 में बोला गया है, देखिए, वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए, ये इसकी हेडिंग है, इसमें डिफाइन किया गया है कि कौन सा न्यायालय में आप अर्जी देंगे। तो वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए, ये हमारी 59 मतलब धारा 8 में ही बोला गया है। अब धारा 9 में बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड है। तो अगर कोई वयस्क यानी ओल्ड एज, मतलब वयस्क होना आप समझ जाइएगा ओल्ड एज का। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड के लिए प्रावधान जो है वो किसमें दिया गया है? धारा 9 में ही बोला गया है। धारा 10 में बताई चुकी हूँ, अनुष्ठान के लिए दंड जो है वो धारा 10 में दिया गया है। अब धारा हमारी 11 बची है, इसमें बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड है। अब यदि जो बाल विवाह का अनुष्ठान कर रहा है, यहाँ पर सीधे मैं खाली अनुष्ठान लिख दे रही हूँ, अनुष्ठान का संवर्धन करता है, संवर्धन यानी कोई इस तरह की बढ़ोतरी करता है, कोई इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा करवाता है कोई व्यक्ति बाल विवाह के, तो उस करने के या अनुज्ञात करने के या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड, उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड का जो प्रावधान है वो किस में दिया गया है? सेशन 11 में दिया गया है। देखिए 8 में बोला गया है वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। 9 में बोला गया है बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड दिया गया है धारा 9 में। देखिए धारा 10 में क्या बोला गया है? अनुष्ठान यानी जो ये बाल विवाह करवाएगा ये जो क्रिया करवाएगा उसको दंड का प्रावधान। और यदि वो अनुष्ठान का ज़्यादा संवर्धन कर रहा है, ज़्यादा बढ़ा रहा है उस अनुष्ठान को, इस तरह के कार्य प्रोग्राम को, तो उसके लिए भी दंड धारा 11 में दिया गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60, द मिनिमम सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ बर्थ इज। जन्म के समय न्यूनतम लिंग अनुपात है, किसमें है? न्यूनतम पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है? तो जो राइट आंसर है इसका बी, उत्तराखंड में बताया गया है आपकी बुक में। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, सपोर्ट दीजिए अपना, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सपोर्ट देंगे उतना ही मैं भी अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और कुछ हमारे नियम रह गए हैं, एक तो पॉक्सो वाली रह गया है,
पॉक्सो में जो अमेंडमेंट है वो वाला अमेंडमेंट वाला भी मैं करवा दूंगी। और आपकी वो मॉर्टेलिटी रेट भी रह गई है, मॉर्टेलिटी वो भी करवा देंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।